द्वेष हुआ, मोह करवा, आसक्ति करनी, अपेक्षा रखनी, हाँ, अपने संतानों के प्रति भी अपेक्षा रखनी, ये स्वभाव नहीं, ये क्या है, विकृति है। और ये विकृति किसके कारण है? दूसरी चीज के संयोग से। अब पानी का स्वभाव शीतलता, विरुद्ध गुण रूप उसमें उष्णता, संयोग हुआ, अग्नि का संपर्क हुआ, पानी में विकृति आई, पानी गर्म हुआ, लेकिन उसको जलाना वो पानी का स्वभाव है। उसका स्वभाव क्या है? ठंडा रहना। तो मतलब कि कितना ही गर्म पानी हो, लेकिन जैसे ही वो द्रव्य के संपर्क से अलग पड़ा, अग्नि से, चूल्हे के पर से बर्तन हमने नीचे उतारा, फिर 2 घंटे 4 घंटे के बाद क्या होगा? वो फिर उसके ऊपर अंदर अपनी उंगली डुबाओ तो जलेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है शीतल देना। क्योंकि अंत में जो स्वभाव होते हैं ना, वही आत्मा में रहते हैं। विभाव जो होते हैं, वो विभाव तो पर संयोग के कारण होते हैं, आखिर तो उसको अलग होना ही है। बस स्वभाव में रहना है तो पर वस्तु के साथ का जो संयोग है, वो संयोग के अलग कर लो। कि एगो में सासो अप्पा नाण दंसण संजुओ शेषा में बाहिरा भावा, बाहर के जो को भी भाव है सब में संयोग लखना, ये सारे जो है वो संयोग के कारण उत्पन्न हुए हैं। बस याद रखना, कौन सा संयोग? कर्म का संयोग, आत्मा के साथ के विरुद्ध गुण रूप जो है वो संयोग आत्मा के साथ संपर्क हुआ, और उसी के कारण वो मोह जगा, राग जागा, द्वेष जगा, वैर भाव की वृत्ति जगी। ये सारे बाहर के विभाव के कारण जगा। अगर उसको विरुद्ध गुण रूप वाली जो भी वस्तु है उससे अलग कर दिया तो आत्मा वापिस कैसे आ जाएगी? अपने खुद के स्वभाव में आ जाएगी। मोक्ष में जाने वाली आत्मा को क्रोध है, मोह होगा, उसको आसक्ति होगी, विकार होगा, लोभ होगा, कोई होगा कुछ भी, सुख दुख का कोई संवेदना होगी उसको। क्यों? क्योंकि विरुद्ध गुण रूप जो संयोग है, वो संयोग से वो क्या हो गया? अलग हो गए। मुक्ति यानी कि क्या? कर्म के साथ जो बंधन है उससे मुक्ति हो गई, यानी कि मुक्त हो गया। और मुक्त हुई जो भी आत्मा है तो उसके अंदर ज्ञान गुण तो है, मतलब वो सब देख तो रहा है, लेकिन कर्म के साथ जब बंधा हुआ था ना, तो वो देख रहा था ना, तो उसको तभी राग द्वेष हो रहा था। ये तो बहुत अच्छा है, ये कपड़ा मोटा मोटा है, ये साड़ी अच्छी नहीं है, ये कलर अच्छा लगेगा मेरी स्किन पे, ये क्या हो गया? राग हुआ, द्वेष हुआ, क्योंकि वो विकृति के कारण, वो जो संयोग हुआ आत्मा के साथ उसका। और जिस दिन वो संयोग छूट गए, बस कर्म बंद हो गया। क्योंकि वो तो चैतन्य स्वरूप है, वो तो शाश्वत है, वो कोई मर नहीं गई आत्मा, लेकिन अपने स्वभाव में आ गए। उसको ज्ञान गुण और दर्शन गुण उसमें है, मतलब कि सिद्ध के जो भी आत्मा है वो देख रही है, वो सब जान रही है। कितने भी पाप करने वाले जो पापी है ना, वो भी केवल ज्ञान की दृष्टि में कैसे है? वो भी देख तो रहे हैं उसको, हाँ है ऐसा पापी, अरे ये क्या पाप, इतना पाप कर रहा है। वो ज्ञानी को वो द्वेष नहीं होता, करुणा जरूर उत्पन्न होती है, लेकिन द्वेष नहीं होता। वो बस देख रहे हैं और जान रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान गुण है और दर्शन गुण है। और जीव को अगर शांति से जीना सीखना हो तो बस केवल यही करना, देखना और जानना, बस उससे आगे नहीं बढ़ना। कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं, केवल निरीक्षण। बस ये जीव ने जो दुख की परंपरा प्राप्त करी है कि मुझे इतने दुखों से प्रसार होना पड़ा, इतने दुख मेरे जीवन में आए, बस वो एक ही के कारण कि आत्मा का स्वभाव तो है अनंत सुखमय, फिर मुझे दुख क्यों प्राप्त हुए? क्यों मुझे दुख की परंपरा झेलनी पड़ी? क्योंकि आत्मा अकेला है, शाश्वत है, ज्ञान दर्शन से युक्त है। उसके अलावा जो भी संयोग हुए कर्म के, बस आत्मा विभाव में गए, और वो आत्मा ने क्या करा? वो दुख की परंपरा जो है वो उसको प्राप्त होनी पड़ी, वो झेलनी पड़ी, और अनंत दुख की परंपरा में वो चक्र में घूमता ही रहता है। वो बस संयोग मूला पत्ता दुख परंपरा, संजोग मूला जीवेण, कि जो भी हो रहा है वो कर्म संयोग का। बस एक दृष्टि ये हो जाएगी ना कि जो भी हो रहा है ना वो कर्म के संयोग। अगर वो भी सामने वाला अपशब्द मुझे बोल रहा है, वो भी उसके कर्म के कारण, अगर वो मुझे बोल रहा है तो वो भी मेरे कर्म के कारण। ना तो उसकी कोई गलती है, गलती केवल मेरे कर्म की, मैंने पूर्व भाव में ऐसे कोई कर्म बांधे हैं, इसीलिए वो मुझे ही थप्पड़ लगा रहा है। वो पास वाले व्यक्ति को क्यों नहीं मार रहा है? आपके गाँव में कोई मकान है, आपका घर के आंगन में, और कच्चा रेत वाला वहाँ पर रास्ता है वहाँ पर, और वहाँ पर अपने चप्पल के अंदर घुस जाए वैसे कांटे 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 पड़े हैं, क्योंकि इतने बबूल का पेड़ वहाँ पर लगा हुआ है। और सुबह आप उठे और वहाँ से आपको घर से बाहर निकलना है तो वही रास्ता है, और आपने कहते बाप रे इतने कांटे, और सारे उसको साफ करके झाड़ू से और कचरा साइड में रख दिया। दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन आप सुबह जगे, वापस गए, बाप रे बाप इतने सारे कांटे, इतने तो मैंने दिल्ली में कभी नहीं देखे, इतने सारे कांटे कहाँ से आए? कल तो मैंने भी साफ किया था उसको। वापिस उसने सारा साफ किया और साइड में रख दिया। वापिस तीसरे दिन उठा, ये पता नहीं किस चीज के, कैसे किस प्रकार के कांटे बार बार ये रोज आ जाते हैं। क्या कहोगे आप? वहां से ज्ञानी पुरुष जा रहे हैं, बोले कि क्यों इतना कंफ्यूज दिख रहा है तू? अरे बाप जी 3 दिन से रोज मैं रास्ता साफ कर रहा हूँ, वापिस कांटे आ जा रहे हैं, वापिस कांटे आ जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेकार है। और कितना, अगर एक बार चुभ गया ना तो इतनी पीड़ा हो रही है।
ज्ञानी ने देखा, बोले कांटे साफ करने की झंझट जो है उसको साइड में रख, यहाँ पे जो बबूल का पेड़ है ना, बस रात को जो हवा चलती है ना उसी के कारण वो कांटे जो है वो नीचे गिर रहे, वो बबूल के पेड़ को निकाल दे। कांटे कब तक तू साफ करते रहेगा? जो बबूल का पेड़ है उसके कारण जो कांटे आ रहे हैं तो वो बबूल के पेड़ को हटा दे। बस उसने काम किया, बबूल के पेड़ को हटा दिया। अब दूसरे दिन वो वहां से जाएगा, कांटे होंगे? दुख नहीं पसंद आपको तो दुख को रोते कब तक रहोगे? कब तक उसको दूर भगाते रहोगे? दुख वो तो कर्म के संयोग के कारण आया। आत्मा के ऊपर से कर्म का वृक्ष अगर हटा दिया हमने, कर्म के जो मूल है वो मूल को ही हमने निकाल दिया, फिर दुख आएगा? अगर हमने समझ प्राप्त कर ली मेरे कर्म के कारण हुआ है, फिर वो दुख हमें वो परेशान कर पाएगा? उसके अपशब्द अगर मेरे आत्मा को लगेंगे, फिर अगर चाहे उसने सम्मान किया चाहे अपमान किया, पता पड़ गया कि ये मेरे कर्म संयोग के कारण हुआ, मैंने ये समझ प्राप्त कर ली और मैंने जो वृक्ष है वृक्ष का मूल मैंने निकाल दिया। सामने के प्रति ना द्वेष होगा, ना कोई सम्मान करेगा तो उसके प्रति राग होगा। इसलिए कहते महासंयोग संबंधम, यानी कि कर्म संयोग के कारण जो खड़े हुए संबंध है वो चाहे व्यक्ति के हो चाहे चीज वस्तु के हो, जो कोई भी हो, सब्बम तिविहेण बोसीरियम, मन वचन और काया से उसको बोसिराता हूँ।